अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम मियानिया मालूम करने का तीसरा तरीका देखेंगे, गुरेज मरहले का तरीका। गुरेज मरहले के तरीके का ज़ाब्ता है मियानिया बराबर एक्स बार बराबर ए जमा सिग्मा एफ आई डी आई ज़रब बटे एन ज़रब एच, जिसमें ए ये मफरूज़ा मियानिया है, जबकि डी आई की कीमत हम मालूम करेंगे एक्स आई नफ़ी ए बटे एच से, और ये एच जो है इसे हम कहेंगे तौले जमात। अब एच जो है ये तौले जमात है, ठीक है। मियानिया मालूम करने का यही ज़ाब्ते को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स बार बराबर ए जमा एच ज़रब डी बार, और डी बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई बटे एन, जैसा कि हमने इससे पहले के तरीके में देखे थे, ठीक है। तो इसमें भी डी आई की कीमत हम मालूम करेंगे एक्स आई नफी ए बटे एच से, और एच जो है ये उसका तौले जमात होगा। इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ कि एक कंपनी के 120 मुलाजिमीन से कहे जदगान की मदद के लिए जमा किए गए अतैयात की तादुदी तकसीम की जदूल जेल में दी गई है। मुलाजिमीन से जमा किए हुए अतैयात का मियानिया गुरेज मरहले के तरीके से मालूम कीजिए, जिसमें पहला सुतून है जमा अतैयात, जिसमें रुपयों में दी हुई कीमतें हैं 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500 से 2000 से 2500। मुलाजिमीन की तादाद दूसरा सुतून है, जिसे हम एफ आई से जाहिर करते हैं 35, 28, 32, 15 और 10। इसके बाद हम मालूम करेंगे वस्त जमात, जिसे हम एक्स आई से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब वस्त जमात कैसे मालूम करेंगे, तो जो भी जमात होगी 0 और 500, इन दोनों आदाद की जमा करेंगे बटे 2 करेंगे, तो 0 जमा 500, 500 बटे 2, जवाब आएगा 250। 500 से 1000, इसका वस्त जमात होगा 750। 1000 से 1500, इसका वस्त जमात होगा 1250, ठीक है। 1500 से 2000 का वस्त जमात होगा 1750, और 2000 से 2500, इसका वस्त जमात होगा 2250। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, वस्त जमात का सुतून जो है वो उसकी कीमतें मालूम करेंगे, जिसे हम एक्साई से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे? एक्साई से। अब वस्त जमात होने के बाद हम डी आई की कीमत मालूम करेंगे। ज़ाब्ता है डी आई बराबर एक्स आई नफी ए बटे एच, जिसमें एच जो है वो कैसे मालूम करना है, देखिए। तो कोई भी जमात लेंगे हम लोग, उस कोई भी जमात में की ऊपरी हद में से निचली हद को क्या करना है, तफरीक करना है। जैसे 500 में से 0 को नफी किए, है ना, तो जवाब कितना आएगा? 500 ही आएगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? तौले जमात कहलाएगा। बराबर 500 नफी 0 बराबर 500, ये हो गया उसका तौले जमात। अब ये कीमत जो है हमें क्या करना है, डी आई के ज़ाब्ते में रखना है। आप कोई भी ले लो, 2500 में से 2000 को नफी करो 500, 2000 में से 1500 को नफी करो 500, 1500 में से 1000 को नफी करो 500 कीमत आएगी, तो वो होगा उसका तौले जमात। कोई भी जमात ले ले, उसका तौले जमात मसावी होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग एक्स आई की कीमत मालूम करेंगे। एक्स आई की कीमत में से हम एक मफरूज़ा मियानिया तय करेंगे। जो दरमियानी कीमत अक्सर होती है उसको हम मफरूज़ा मियानी के तौर पर लेते हैं, और अब हम जो है वो क्या करेंगे, डी आई की कीमत को मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब ये गुरेज मरहले के तरीके में एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी हमने ए की कीमत ली है ना, तो वो ए की कीमत के सामने हमें क्या करना है, पहले सिफर लिखना है। क्या करना है? सिफर लिखना है। और ये अमल जो है ये सिर्फ गुरेज मरहले के तरीके में ही इस्तेमाल करना है, दूसरे तरीके में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सिफर के ऊपर वाले आदाद जो है वो इस तरह से होंगे, नफी 1 और नफी 2। उसी तरह से सिफर के नीचे वाले आदाद होंगे 1 और 2, ठीक है। अब उसके बाद में डी आई की कीमत हो गई। अब हम अगला सुतून लेंगे। अगला सुतून कैसे आएगा अपना? अब आप उसको चेक करके भी देख सकते कि नफी 2 कीमत आती है कि नहीं आती है। अब D1 की कीमत जैसे मुझे मालूम करना है, तो D1 की कीमत आएगी 250 नफी 1250 बटे एच की कीमत आएगी 500। तो 250 नफी 1250, ये कीमत होगी तकरीबन नफी 1000 बटे 500, ठीक है। 500 एक का 500, 500 दो है 1000, तो कीमत आ गई नफी 2। इस तरह से आप लोग बकिया कीमत भी क्या कर सकते, चेक करके देख सकते हैं। तो ये गुरेज मरहले के तरीके में आपको क्या करना है कि जो भी ए की कीमत हम फर्ज करेंगे उसके सामने सिफर लिखेंगे, और उसके ऊपर वाले आदाद जो है वो नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4, नफी 5, उसी तरह से सिफर के नीचे वाले आदाद होंगे 1, 2, 3, इस तरह से,
ठीक है। अब उसके बाद में अगले सुकून की कीमत मालूम करेंगे FI DI। FI DI तो 35 ज़रब नफ़ी, तो ये हो जाएगा तकरीबन नफ़ी 70, 28 ज़रब नफ़ी 1, ये होगा नफ़ी 28, 32 सिफर सिफर, 15 एके 15 और 10 दुए 20। ठीक है। अब नफ़ी वाले आदाद की जमा करो, तो ये दोनों की जमा हो जाएगी, सिफर जमा 8 8, 7 और 2 9, और चूंकि दोनों को नफ़ी की अलामत है तो जवाब आएगा नफ़ी 98। और ये दोनों की जमा होगी, सिफर जमा 5 हो जाएगा 5 और 35। ठीक है। तो अब ये नफ़ी 98 जमा 35, अलग अलग अलामत तफरीक का अमल होगा। 8 में से 5 गए, बचे 3, और 9 में से 3 गए, बचे 6, और बड़े अदद की अलामत नफ़ी 63। ठीक है। और मुलाजिमीन की तादाद हमको सवाल के अंदर भी दी हुई है कि 120 मुलाजिमीन है, जमा करेंगे तो आपको उसकी कीमत कितनी मिलेगी? 120 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 120। ये जमा करेंगे, 8 और 2 10, 5 और 5 10, 10 का सिफर है ना, हासिल 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 120। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें FI की कीमत मिली 120, FI DI की कीमत मिली नफ़ी 63, H की कीमत मिली है 500। ठीक है। तो वो ज़ाब्ता लेंगे हम लोग, मियानिया बराबर A जमा सिग्मा FI DI बटे N ज़रब H। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर A की कीमत होगी, A की कीमत हमने फर्ज की 1250 जमा सिग्मा FI DI की कीमत आएगी नफ़ी 63 बटे N की कीमत आएगी 120 ज़रब H की कीमत आएगी 500। ठीक है। अब इसको मुख्तसर करना है हमें, तो इसको लिखेंगे इस तरह से, 1250 जमा नफ़ी, ये हो जाएगा जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, है कि नहीं, और उसके बाद में 63 बटे 120 ज़रब 500। फिर यहाँ पर मुख्तसर करना है हमें, तो यहाँ पर पहले दूसरा रुकन है उसको पूरा हल करेंगे, सिफर के साथ सिफर को कट करेंगे। ठीक है। और अब 63 को 50 से ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 1250 नफ़ी। अब 63 को 50 से ज़रब करते वक्त 50 का सिफर है वैसे लगाएंगे, या फिर 5 से जो है 63 के इकाई के हिस्से को ज़रब करेंगे, तो 5 दिया 15, 15 की 5 हासिल 1, 5 के 30 और 1 31 बटे 12। अब 12 से मुख्तसर करना है 3150 को, तो बराबर 1250 नफ़ी 12 के 12, 12 दुए 24, है ना, कितने बचे? 7 बचे। कितने बचे? 7 बचे। कितने हुए? 75 हो गए। अब उसके बाद में 12 छक्के 72, कितना बचा? 2 बचे, है ना, 12 दुए 24, 3 बचे थे, 12 दुए 24, कितने बचे? 6 बचे। आशारिया लिए, सिफर बढ़ाए, 12 पंचे 60। इस तरह से जो है ये पूरी तकसीम यहाँ पर गई, जवाब आया 262.5। ठीक है। अब ये 1250 में से 262.5 को क्या करना है, हमें तफरीक करना है। तो 1250 के अंदर आशारिया की अलामत नहीं है, और दूसरे अदद में आशारिया के बाद एक हिस्सा है, हम क्या करेंगे, 1250 के बाद आशारिया लेंगे और उसके आगे एक सिफर लगाएंगे, और उसके बाद में 262.5 उसमें से क्या करना है, हमें तफरीक करना है। सिफर में से 5 नहीं जाते, 5 से हासिल लेंगे, बचेगा 4, हो जाएगा 10, 10 में से हासिल लिए 9, बचेगा 9, हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 6 नहीं जाते, बाजू से हासिल लेंगे, एक बचा 14 हो गए, 14 में से 6 गए 8 बचे, है ना, और यहाँ पर पूरा 11 है, 11 में से 2 गए 9, तो जवाब होगा 987.5। ठीक है। फिर हम यहाँ पर नीचे एक जुमले में जवाब अपना मुकम्मल करेंगे कि एक मुलाजिमीन एक मुलाजिम के अतये का मियानिया कितना होगा? 987.5 रुपए है। इस तरह से जो है तुमको क्या करना है, जवाब को मुकम्मल करना है। बोलो क्या दिक्कत है ये मिसाल में? कर सकते हैं आप लोग इस तरह से, बहुत ही आसान मिसाल है, कोई दिक्कत आपको ये मिसाल हल करने में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी मिसाल इस तरह से है कि जेल में एक कारखाने के 150 मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी की तादादी तकसीम की जदूल दी हुई है। गुरेज मरहले के तरीके से मजदूरों की हफ्ता मजदूरी का मियानिया मालूम कीजिए, जिसमें
पहले सूत्र में यहाँ पर हफ्तावारी मजदूरी दी गई है 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000 और दूसरे सूत्र में मजदूरों की तादाद दी गई है 25, 45, 50 और 30। ठीक है, उसके बाद हम मालूम करेंगे वस्त जमात, जिसे हम एक्साई से जाहिर करेंगे। अब वस्त जमात कैसे मालूम करना है हमें पता है कि 1000 और 2000 दोनों की जमा करेंगे, उसको बटे 2 करेंगे। 2000 जमा 1000, 3000 बटे 2 कितना आएगा 1500। इसका आएगा 2500। तीसरी जमात का आएगा 3500 और चौथी जमात का आएगा 4500। ठीक है, दोनों की जमा करो। 4000 जमा 5000, 9000, 9000 को 2 से तकसीम करो, जवाब आएगा 4500। तो इस तरह से वस्त जमात मालूम किए। उसके बाद में अगला सुतून है डी आई बराबर एक्साई नफी ए बटे एच। अब यहाँ पर हमें तोले जमात मालूम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो जमातों के अंदर कुल कितने आदाद है, 4 ही आदाद है। इसका हमें दरमियानी रुकन नहीं मिल सकता, इसलिए मफरूजा मियानिया जो है हम लोग 2500 लेंगे और h की कीमत मालूम करेंगे। h बराबर 2000 नफी 1000 बराबर कितना आएगा 1000। तो ये होगी तुम्हारी h की कीमत। ठीक है, अब जो हमने a की कीमत ली उसके सामने हमें सिफर लिखना है और उसके बाद में ऊपर के हिस्से में नफी 1, नफी 2, नफी 3 इस तरह से लेने हैं और नीचे जो है वो 1, 2, 3 इस तरह से आदाद को लेना है। उसके बाद ज़रब करेंगे fi ज़रब di। ये सूत्र मालूम करेंगे 25 ज़रब नफी 1, ये हो जाएगा नफी 25, 45 सिफर सिफर, 50 एका 50 और 30 दो 60। ठीक है, तो अब देखो ये सबकी जमा करना है हमें, तो 25 50 नफी 25 ये हो जाएगा 25 और 25 जमा 60 ये हो जाएगा टोटल 85। ठीक है, जबकि एफ आई की है सिग्मा एफ आई की कीमत यानी कैपिटल एन की कीमत जो है मजदूरों की तादाद सवाल में दी हुई है, टोटल हो जाएगी कितनी वो 150। देखो होती है क्या, तो इस तरह से वो कीमत होगी 150। उसके बाद में हम लोग कीमत लिखेंगे n बराबर हमें 150 हासिल हुआ, सिग्मा एफ आई डी आई उसकी कीमत मिली हमको 85। उसके बाद में हमें कीमत मिली है h की 1000, जबकि मफरूजा मियानिया हमने फर्ज किया है a बराबर 2500। फिर ज़ाब्ता लिखेंगे मियानिया बराबर a जमा सिग्मा एफ आई डी आई बटे n ज़रब h। अब इसमें कीमतें रखो, तो a की कीमत 2500 जमा सिग्मा एफ आई डी आई की कीमत 85 बटे n की कीमत 150 ज़रब h की कीमत 1000। ठीक है, अब यहाँ पर 150 का सिफर और 1000 का एक सिफर कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2500 जमा, है ना। अब यहाँ पर 85 और 1000, 85 और कितना है 100 है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर 85 और नीचे कितना है 15 है, दोनों के इकाई के मकाम पे 5 5 है, तो हम उसको 5 से मुख्तसर कर सकते हैं। 5 या 15, 5 एक 5, 3 बचे, 5 सते 35। अब 17 को एक से ज़रब के 17 के 17 आगे के दो सिफर है वैसे ही बटे 3 बराबर 2500 जमा, इसको मुख्तसर करेंगे 5 एक 5, 3 एक 3, 3 पंजे 15, 2 बचे, है ना, 3 छक्के 18, फिर 2 बचे, 3 छक्के 18, फिर 2 बचे, अशरिया लिए सिफर बढ़ा है, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इस तरह से 3 अशरी मकाम तक जो है अपना जवाब मालूम करेंगे। तो जवाब होगा 566.67, क्योंकि तीसरा हिस्सा जो है वो 5 से बड़ा है ना, इसलिए उससे पहले वाले हिस्से में क्या करेंगे हम एक को जमा करेंगे, ये दोनों की जमा करें तो कितना आता है देखो, तो 2500.00 जमा 566.67, ये दोनों की जमा करो तो हो जाएगा सिफर जमा 7 7, सिफर जमा 6 6.6 6, 5 और 5 10 का सिफर हासिला 1, 2 और 1 3, तो जवाब होगा 3066.67, 3066.67। ठीक है, लेकिन चूंकि ये क्या है हफ्तावारी मजदूरी है और मजदूरी जो है इस तरह से मुकम्मल आदाद में होनी चाहिए, इसलिए 3066.67 इसको हम कैसे लिखेंगे 3070, उसका राउंड फिगर कर देंगे। 66 के करीब का पूरा अदद जो है वो कितना आता है 3070 होता है। ठीक है, क्योंकि ये हफ्तेवारी मजदूरी है, इसके लिए मजदूरी जो है इस तरह से 3066.67 रुपये तो होगी नहीं, इसलिए उसका हम मुकम्मल आदद करेंगे 3070। ठीक है,
और फिर नीचे जवाब लिखेंगे इसलिए एक मजदूर की हफ्तावारी मजदूरी का मियानिया कितना होगा 3070 रुपए है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल हमको क्या करनी थी, हल करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये मिसाल समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमने मियानिया मालूम करने के 3 तरीके देखे, एक रास्त तरीका, दूसरा मफरूज़ा मियानी का तरीका और तीसरा जो तरीका है वो है गुरेज मरहले का तरीका। तो इस तरह से सबक का जो है एक हिस्सा मियानिया है ना, ये आज अपना यहाँ पर क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। शुक्रिया।